पिछले कुछ दिनों में एक नया वायरस मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा सुर्खियों में फैला हुआ है। इसके काफ़ी सारे कंफर्म्ड केसेस यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पाए गए हैं। यूरोप में रिसेंटली कई सारी कंट्रीज लाइक फिनलैंड, स्वीडन, पोर्चुगल और इवन पिछले कुछ दिनों में नेदरलैंड्स में भी 2 कंफर्म्ड केसेस मंकी पॉक्स के मिले हैं। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है क्योंकि यूजुअली मंकी पॉक्स वायरस जो है वो अफ्रीका में ही पाया जाता है। अफ्रीका में, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आउटसाइड अफ्रीका ये वायरस जो है वो फैल रहा है और नई कंट्रीज में इसके स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं। लेकिन ये कंफर्म किया जा चुका है कि जो स्ट्रेन वायरस का यूरोप में मिला है वो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन ही है। आज की डेट में 11 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इसके कंफर्म केसेस पाए जा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा की तरह वो आगे बढ़ करके कोशिश कर रही है कि और ज्यादा ना फैले, तो उसके लिए उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ये वायरस क्या है, इसके ओरिजिन्स क्या है, हमें डरने की क्या जरूरत है कि नहीं है, और इसकी जो सिम्टम्स हैं कैसे ये दिखाई देता है वो सब जानते हैं आज। मेरा नाम है देवन और वेलकम टू अवर चैनल नमस्ते एम्स्टरडैम। हम लोग 12 साल से नेदरलैंड्स में रहते हैं, इंडिया से आए थे। हम अपने चैनल पर इंडियंस की लाइफ अब्रॉड स्पेशली यूरोप में कैसी होती है वो सब शेयर करते हैं। यहाँ पर जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, यहाँ पर घर कैसे खरीदे जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, वो सब हम अपने चैनल पे कवर करते हैं। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल नमस्ते एम्स्टरडैम। तो मंकी पॉक्स क्या है? ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये 1970 के आसपास पहली बार पता चला था इस बीमारी के बारे में अफ्रीका की एक कंट्री कोंगो के अंदर। जो ये बीमारी है जनरली, एज आई सेड बिफोर, जनरली ये अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा पाई जाती है और ये जो स्मॉल पॉक्स होता है उसके जैसी ही दिखती है, लेकिन ये थोड़ी रेयर होती है और इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा माइल्ड होता है, इतना इंटेंस, इतना सीवियर डिसीज नहीं होती है टिपिकली। इसके सिम्टम्स जो हैं वो इन्फेक्शन होने के 5 से 21 दिन के बीच में दिखाई देने शुरू होते हैं और जनरली क्योंकि ये काफ़ी दूसरी बीमारियों के जैसा लगता है तो मोस्टली पीपल इसको शुरू में चिकन पॉक्स से भी कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ये फैलता कैसे है? ये फैलता है बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से उस पर्सन के जिसको ये इन्फेक्शन हो, या फिर इन्फेक्टेड एनिमल के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने में। टिपिकली पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन जो इसका स्प्रेड है वो बहुत लिमिटेड है। वो जनरली जो ट्रांसमिशन होता है वो बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू होता है। जो वो शरीर के ऊपर दाने बन जाते हैं उसके अंदर, जिनको हम फफोड़े भी कहते हैं, उसके अंदर से जो पानी निकलता है अगर वो दूसरे लोगों को टच में आ जाए तो उससे पॉसिबल इन्फेक्शन हो सकता है। जो इसका मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर बोला जाता है, वो तकरीबन आंका जाता है 1 in 10, so 10% के आसपास माना जाता है। अगर किसी को ये हो जाता है इन्फेक्शन तो उसको अलग वार्ड में रहना चाहिए, आइसोलेटेड रहना चाहिए ताकि वो किसी और के कांटेक्ट में ना आए। टिपिकली ये बोला जाता है कि इससे रिकवरी रेट जो है वो बहुत हाई होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है टिपिकली ही और शी शुड बी एबल टू रिकवर फुली बाय देमसेल्व्स इन फ्यू वीक्स। वे अपने आप ही बंदा जो है रिकवर हो जाएगा, लेकिन कुछ मेडिकेशन और कुछ हेल्थ चेकअप्स की जरूरत जरूर होती है। लेकिन हाँ, ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की बात सुनी जाए तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसके चांसेस कि ये पैंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए वो बहुत कम है, क्योंकि इसको फैलने के लिए जिस तरह की कंडीशंस की जरूरत है इससे डरने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एट दिस मोमेंट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है एक आम आदमी को। एक दूसरी बात और ये है, क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग बीमारी है तो इस बीमारी का एक वैक्सीन भी अवेलेबल है ऑलरेडी। तो अगर कोई इन्फेक्टेड होता है उसके लिए एक वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर समराइज किया जाए तो ये एक पुरानी बीमारी है, नई कंट्रीज में दिखाई देने लगी है, लेकिन एट द सेम टाइम आज की डेट में हमें इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन का डर है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और जो भी नेसेसरी वो एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।